कहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके। कृष्णा कृष्ण राधे राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री राधा माधवाय नमः। ओम श्री वृंदावन विहारिणे नमः। ओम श्री हनुमते
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तममुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दमानन्दकरा प्रसन्ना ज्ञानी स्वरूपा
भवयोग्यनित्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर के कृष्ण दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हैं। करारविंदे न पदारविंदौ मुखारविंदौ विनिवेशयन्तौ वटस्य पात्रं सपुटेशयानौ बालौ मुकुन्दौ मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पीवा स्वामृतमेतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। विहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु नामाखिल गोपकन्या मुरारी पादा चित्तदत्तवेति। दद्यादिकामो वसावगोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानान्निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति माता। ते निश्चितं मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि विष्णो नामानि कृष्ण शमनोहराणि। समस्त भक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे रसाख्ये मधुरप्रियेकं सत्यमृतं तं मर्मं वदामि। आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डहरे नितान्ते। वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जीवे पीवस्व
मित मित देवा गोविंद दामोदर माधवी। श्री कृष्ण ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली भागवत भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय हो। मान्यः वरण्यः संभारती सम उपासकाः विद्वज्जनाः भक्तवत् वृंदाः अकारण करुणा वरुणालय जगदाधार भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनंदित बालकृष्ण लाल श्री राधा माधव श्री वृंदावन बिहारी नंदन उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी वृषभानु नंदिनी कीर्ति दुलारी बरसाने वाली उनकी वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति आप हम सब के मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ मंडप में इस परम पवित्र अनुष्ठान में पधारे हुए आए हुए आचार्य वृंद विप्रजन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन। और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा जय श्रीमन नारायण, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परम पवित्र दिवस आज हम सब तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य हमारा इस पावनी गंगा में हम सब गोता लगा रहे हैं। भगवत की कृपा, गुरु की कृपा और ग्रंथ की कृपा आपके ऊपर हुई, सांघी परिवार के ऊपर हुई, तो आज ये परम पवित्र अनुष्ठान चलायमान इसके तृतीय दिवस में हम सब विराजमान हैं।
श्री राधे रानी की परम कृपा है। और मेरी यही अरदास है उनसे, प्रभु ये अपने जीवन में नित्य प्रति ऐसा सुकृत्य का कार्य करते रहें। भगवान की कृपा तो बरस रही है ना जी, तभी तो आप यहाँ विराजमान हुए हो। विगत दिवस हम सबने पावन कथा में श्रवण किया था कि इस कथा को सुनने से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। तो जो क्रोधाग्नि दग्धा हमेशा क्रोधित रहे महाराज, हमेशा दुराचार करता रहे, महापापियों के बारे में बताया, पंच महापापी, ये भी इस पावन कथा को सुनने से क्या होते हैं बंधुओं? तर जाते हैं। तरने का मतलब क्या होता है? हाँ, तरना किससे है आपको? ये जो दुनिया है ना, इसका नाम लिखा है भाग, क्या लिखा है? भव सागर। क्या नाम है? भव सागर। सागर किसका नाम है? समुद्र का। समुद्र में एक छोटा जंतु भी है, फिर उससे बड़ा जंतु, फिर उससे बड़ा जंतु, फिर बहुत बड़े बड़े जीव जंतु है। उसकी गहराई का कोई नाप नहीं है। तो सागर से संबोधन किया इसको। अच्छा, ये दुनिया का मतलब क्या होता है? ये चलाए माने, ये दुनिया कहते किसे हैं? जो द्वंद्वों से बनी, द्वंद्व मतलब दो वस्तुओं से मिलकर बनी, वो क्या है? कल मैं ऐसी रात में सो नहीं पाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, विचार कर रहा था कि क्या हो रहा है, जीवन कैसा है। बड़ी विचित्र है ये, कभी विचार कीजिएगा, रिसर्च करेंगे तो सब चीजों का पता चलेगा। अच्छा, इसका क्या नाम है? क्या नाम है? कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? दो। इसको क्या नाम है? भाल। कितने शब्द हैं? और ये कितने शब्द हैं? इसके और इसके और ये पेट, पैर, ये द्वंद्व है दुनिया। कभी विचार किए इसके ऊपर आपने? हाँ, ये पूरी दुनिया आप ही हो, आप ही के अंदर सारा ब्रह्मांड समाहित है। यहाँ पर सारा ब्रह्मांड है अपने अंदर में। इतने इतने विचार घूमते रहते हैं महाराज अपने अंदर। हाँ, अगर ये दो वस्तु नहीं होती, दो से मिलकर नहीं बनती, तो इसका नाम दुनिया नहीं होता। क्या नाम होता? इकोनी रहती है। हाँ, इकनिया नाम होता है इसका। फिर दो से मिलकर ही आप और हम सब बने हैं। आज कथा में सुनेंगे मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। पहले तो क्या होता, जो ऋषि लोग थे ना, वो संकल्प मात्र से पुत्र पौत्र इत्यादि की उत्पत्ति कर लेते थे। आज इसकी विस्तृत से कथा आएगी, कहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई, कैसे कैसे हुआ। तो कल की कथा में हम क्या क्या श्रवण किए थे, आपको याद है? थोड़ा थोड़ा याद है? पूरा याद किया करो, तभी इनाम मिलेगा माँ जी से। कल रात में माँ जी मुझे कह रहे थे कि देखो आपने इनाम का तो कह दिया, लेकिन मैं एक इनाम नहीं दूंगी, 3 को इनाम दूंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
जो आपके सारे उत्तर देंगे उनको तो फर्स्ट इनाम मिलेगा। हाँ, जो कम 10 में से 7 उत्तर देंगे उसको सेकंड प्राइज मिलेगा, और जो 10 में से 5 के उत्तर देंगे उसको थर्ड प्राइज मिलेगा, और तीनों प्राइज स्पेशल है। हाँ, तो थोड़ा याद करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप घर के हो तो घर की बात है। हाँ, नकल नहीं करवाता हूं मैं। कल जो हमारी कथा थी वहां पर हमने सुना था धुंधकारी जो बड़ा पापी था, यहाँ तक कि अपने पिता माता तक को भी मार पिटाई किया वो। लेकिन भागवत कथा श्रवण करने से क्या हुआ? दिव्य देह धारण किया। घनश्याम पीत वासो, भगवान घनश्याम के जैसा सदृश हो गया उसका। फिर गोकर्ण जी ने वापिस कथा प्रारंभ की तो भगवान स्वयं उनको सबको लेने आए। उसके बाद में हमने सप्ताह विधि के बारे में श्रवण किया कि सप्ताह विधि कैसे होती। तो मैंने आपको बताया विवाह या दृश्य वित्तम, सबसे प्रथम आपको मुहूर्त विचार करना चाहिए। मुहूर्त के बाद में धन की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो, धन के बिना कोई काम होना, अर्थ युग है ना ये, तो इसमें धन की बड़ी आवश्यकता है। फिर बताया वक्ता कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण हो, वेदों का नित्य पाठ करने वाला हो, और 3 टाइम गायत्री नहीं जपे तो कम से कम 1 टाइम तो गायत्री की 1 माला तो करने वाला हो। उसके बाद में बताया हम प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। मंगलाचरण आप सबने सुना। मंगलाचरण में किसको प्रणाम किया था? व्यास जी नारायण ने किसको प्रणाम किया मंगलाचरण में? परम सत्य को प्रणाम किया था ना। परम सत्य कौन है? भगवान का नाम परम सत्य है, और सत्य है भगवान। उसके बाद में कथा हमारी आगे हुई। दूसरे श्लोक में हमने विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन के बारे में जाना। जो इस भागवत का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके मन से निर्मत्सर्य मात्सर्य भाव निकल गया हो, वो कौन है? श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अधिकारी है। सुनने का नहीं महाराज बंधुओं, बोलने का भी अधिकारी वही है जिसके अंदर मात्सर्य भाव नहीं है। मात्सर्य भाव का मतलब क्या होता है? अहम, ईर्ष्या, द्वेष, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो आप पहले से भरे हुए रहेंगे, तो यहाँ पर आप कुछ भी अपने अंदर नहीं भर सकते हो। तीन प्रकार के श्रोताओं के बारे में हमने सुना कि श्रोता, सोता और श्रोता। अब वो आप सब लोग चयन कर लेना कि आपको क्या बनना है, सोता बनना है, सरोता बनना है या श्रोता बनना है। उसके बाद में ऋषियों के 6 प्रश्न थे। किम श्रेयम, किम ध्येयम, कल्याण कैसे हो इस मनुष्यों का। सूत जी महाराज ने कहा कि अहेतुक्य भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति? अहेतुक्य, मतलब जिसमें किसी कोई कारण ना हो। हम मंदिर इसलिए नहीं जाएं कि भगवान हमें वो वस्तु प्रदान कर दे। हम मंदिर किस लिए जाएं? कि हमारा वो धर्म है मंदिर जाना। उसके बाद में ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये जो कथा 17 पुराण लिखे व्यास जी ने, 18वां पुराण क्यों लिखा? वेद के 4 भाग कर दिए। तब सूत जी महाराज ने बताया कि इनका खिन्न मन था। नारद जी इनसे मिले, पूरा वृत्तांत सुनाया। इन्होंने भागवत जी की रचना की। फिर ऋषियों ने प्रश्न किया कि भागवत जी को सुना किसने और सुनने के बाद सुनाया किसे? 2 श्लोकों की रचना की वेद व्यास जी ने।
अपने शिष्यों को सुनाया कि लकड़ी चुनने जाओ जब भी, तब क्या करना, इस श्लोक को गाना, उससे तुम्हें भय नहीं होगा जंगल में। जब वो जोर जोर से गाते थे, एक दिन सुखदेव महाराज की समाधि टूटी, उन्होंने ये श्लोक सुने और फिर क्या हुआ, दौड़े दौड़े आए गुरु के पास, देखा ये तो मेरे पिता ही हैं, प्रणाम किया, सारी कथा भागवत जी की सुनी, 18,000 श्लोकों का वर्णन सुना पिता से, और फिर ये कथा किसको सुनाई, राजा परीक्षित को। सुखदेव सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को क्यों कथा सुनाई, ये परीक्षित कौन है। तो परीक्षित के जन्म की कथा आई, महाभारत प्रारंभ हुआ। जब महाभारत का जो युद्ध था वो विश्राम की स्थिति में था, दुर्योधन की जो जंगा है भीमसेन की गदा से टूट चुकी थी, वहां से कथा प्रारंभ हुई। उसके बाद में कुंती मैया की स्तुति आई, उत्तरा की स्तुति की। आगे हमने सुना कि अर्जुन को भगवान अपने साथ लेके चले गए थे। जब अर्जुन लौटे तो अर्जुन जो खबर दिए युधिष्ठिर जी को और बताया कि वो तो परम धाम को चले गए हैं। जैसे कुंती मैया ने ये सुना तो क्या किया, अपने देह को वहीं त्याग दिया और सभी पांडव क्या हुए, स्वर्गारोहण के नीले निकल गए। और स्वर्गारोहण का रास्ता वहीं से जाता है, 32 विशाल से। आगे की कथा, उसके बाद में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। 36 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को ये राज्य सौंप के चले गए। राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। 4 पुत्रों में एक बार ये दिग्विजय के लिए निकले। इन्होंने देखा बैल और गाय। ये बैल जो है ये धर्म है, सत्य, दया, धर्म और दान, ये 4 पैर है उस बैल के। और गाय कौन है, पृथ्वी है मां। इनका एक नाम है क्षमा। क्या नाम है, क्षमा। ये सहन शक्ति, सहनशीलता बहुत रखती है। ये आप इस पे थूक देते हो, मलमूत्र का त्याग कर देते हो, फिर भी ये आपको पापी समझ के आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करती है। इनका एक नाम क्या है, क्षमा रूपेण संसिता। ये क्षमा है पृथ्वी। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तो पृथ्वी भगवान के पास गाय का रूप धारण करके जाती है बंधुओं। आगे की कथा, राजा ने देखा ये कौन है और इसके 3 पैर किसने तोड़े। जब देखा एक काला सा शूद्र, बहुत बड़ा विशालकाय उसका शरीर, हाथ में एक दंड लिए हुए हैं, उस बैल को मार रहा है। परीक्षित ने क्रोधित हुए, इसके ऊपर मारने के लिए दौड़े, वो शरण में आ गया। और इनके जो पूर्वज थे वो इनको कह कर गए थे कि जो आपकी शरण में आए उसकी रक्षा करना। इन्होंने इसको स्वीकार किया और इसमें एक गुण देखा। क्या गुण है कलयुग में, बहुत सारे तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं, लेकिन गुण क्या है इसमें, कलयुग में क्या गुण है। इसमें जो बड़े बड़े तप करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बहुत समय तक भगवान का ध्यान करने से जो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, वो सिर्फ एक भगवान का नाम आश्रय लेने से प्राप्ति हो जाती है। ये गुण देखा, इसको शरण में ले लिए। 4 स्थान दिया, धुत, जुआ जहाँ खेला जाए, स्त्री संग जहाँ हो, और मदिरा जहाँ पान किया जाए, और जहाँ हिंसा हो, लड़ाई हो, ये 4 स्थान कलयुग को दिए। जहाँ पर ये चीज हो, जहाँ मदिरालय है वहाँ कलयुग का वास है फर्स्ट। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ पर भी मदिरा का वास है, कलयुग का वास है। और जहाँ वेश्यालय है वहाँ पर भी कलयुग का वास है बंधुओं। चौथा शब्द बताया सोना। सोना मतलब
गोल्ड और सोना, स्लीपिंग, इन दोनों में कलयुग का वास है। कल मैंने आपको सोने के बारे में विस्तृत से बताया था कि ज्यादा देर सोओगे तो क्या होता है, सोना नहीं चाहिए ना। लेकिन 5 घंटे 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, हाँ 8 घंटे की नहीं। उसके बाद में इन्होंने शरण दी, सुवर्ण में एक स्थान दिया। अपने पूर्वज का मुकुट धारण करके राजन क्या करने गए, शिकार खेलने गए थे अपने सैनिकों के साथ। और इनका घोड़ा तेजी से वन की ओर प्रस्थान कर गया और ये हिरण के पीछे दौड़ते 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 घने, बहुत घने जंगल में प्रवेश कर गए। वहां पर समीक ऋषि का आश्रम था और इन्होंने सुवर्ण का मुकुट धारण किया हुआ था। तो इन्होंने मन में सोचा, जैसे मुकुट धारण किया हुआ तो इनके मन में ऐसा हुआ कि अब तो कलयुग का तो वास मुकुट में आ ही गया था सोने में। अब इनकी बुद्धि जो है महाराज फिर गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये भगवान की लीला ही है। क्या हुआ कि ये ऋषि को देखे, ऋषि जप कर रहे हैं और बोले मैं राजा हूं, मेरी सेवा के लिए कोई उपस्थित नहीं है। और क्रोध में आकर के मरा हुआ सर्प राजन के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र आए, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। उनको पता चला पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, अज्ञानतावश श्राप दे दिया। बोले जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे 7 दिन बाद में तक्षक आकर के डसेगा और उसकी मृत्यु संभव है। ऋषि वाक्य, ब्राह्मण वाक्य, गुरु वाक्य कभी भी मिर्ष्या नहीं होते, झूठे नहीं होते, वो वाक्य हमेशा सत्य होते। इनको पता चला कि मुझे तो 7वें दिन मृत्यु का शराप लगा है। इन्होंने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी को सब बातें बताई। धर्म पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया और फिर जन्मेजय को क्या किए, राज्य सौंप करके ये आमरण अनशन के लिए शुक्र ताल में आए और गुरु से प्रश्न किए हैं। हम कथा को कल यहीं विश्राम किए थे, आज आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। इससे पूर्व आइए कुछ समय, कुछ क्षण हम भगवत नाम का आश्रय ले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राजन परीक्षित आज गुरु के सामने आए। दो प्रश्न किए हैं गुरु से। कौन कौन से? दो प्रश्न किए राजा ने। सदा सर्वथा मनुष्य को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या मरणासन अवस्था में क्या करना चाहिए। तो मरणासन अवस्था में राजा तो सिर्फ है ही नहीं, हम सब भी हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में है ना। तो गुरु ने कहा वरियान ते प्रश्न लोक हितम नृपः। तुम्हारा जो प्रश्न है राजन वो क्या है? वरियान। अच्छा, ये वर का मतलब क्या होता है? दो शब्द हैं, वर और दूसरा है गुरुवर। क्या मतलब इनका? वर मतलब, वर मीन्स क्या होता है? आप लोग विवाह के कार्ड में भी लिखाते हैं वर वधू, तो वर का मतलब क्या हुआ? दूल्हा, बिंद राजा। क्या हुआ मतलब? सब लोग लिखाते हैं ना वर वधू। वर का मतलब क्या है? दूल्हा और नहीं पता। तो ये दोनों चीजें ना भगवान की कृपा से मिलती हैं। क्या क्या? वर और दूसरा क्या शब्द है? गुरुवर। ये दोनों भगवत की कृपा से मिलते हैं। हम कहते हैं ना कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गोविंद ने कहा कि गुरु श्रेष्ठ है, गुरु के चरण का स्पर्श करो, उसके बाद में आप मेरी पूजन करो। लेकिन मैं कहता हूं कि गोविंद की कृपा के बिना आपको गुरु मिलना असंभव है। आपके पास में आपकी कन्या के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, उसमें से आप एक को चयन करते हो, हाँ ये ओके है, ये सही है। फिर आप क्या बोलते हो कि हरि इच्छा है, ये गोविंद की कृपा से तुम्हें ये वर मिला है। यही बात होती है ना जी, भाग्य में लिखा है तुम्हें ये पति मिलना है ना। विधाता तो पहले ही लिख देता है, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, हम तो यहाँ सिर्फ मीडिएटर होते हैं कार्य करने के लिए। भगवान बोलते हैं थोड़ा इंसान को भी बड़ा बना दूं, तो वो ऐसे बोल दे मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरी शादी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आ जाती है इसके अंदर। फिर अहम कभी नहीं आना। ये ब्रह्मा की सृष्टि है, इसमें बहुत सारे दोष भी हैं, इसमें बहुत गुण भी अच्छे अच्छे हैं। तो अहमता कभी मत लाइएगा, कभी भी नहीं। वरियांते प्रश्न। हे राजन, तेरा जो प्रश्न है वो क्या है? वर्ण करने योग्य है, श्रेष्ठ प्रश्न है तुम्हारा, लोकहित के लिए है।
तुमने जो प्रश्न पूछा वो सिर्फ तुम्हारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, तुमने सभी के लिए प्रश्न किया है। आत्मविस्मृत पुंसाम श्रोत्र दिव्याश पुरुष परः, जो भगवान को भूल गए, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रही, उनके लिए गुरु बात कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मरणासन अवस्था में हो तो क्या उपाय है गुरु? तो गुरु कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये जितनी भी आत्माएं यहाँ घूम रही है ना, ये सब भगवान ही है। भगवान ईश्वरो हरि, ये सब क्या है? वो हरि है, वो परम नारायण ही है। श्रोतव्यस्य, और उस नारायण के लिए क्या करना चाहिए? श्रोतव्यस्य, पहले सुनना। सबसे पहले क्या लिखा? सुनना। वेदों में एक मंत्र है जिसको भद्र सूक्त में प्रारंभ में वो मंत्र है जिसमें लिखा है हरि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्यैमार्च्छदिजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनूभिर्वसे महिदेवहितं जदायुः। सर्वप्रथम कानों से अच्छा सुनो। गांधी जी के 3 बंदर थे, सबको पता है कौन कौन से थे? बुरा मत, ये 3 बंदर थे, गांधी जी के थे ना जी, उनसे शिक्षा ले लेनी चाहिए हमें। पता नहीं वो बंदर थे या कौन थे, हमने तो गांधी जी को भी नहीं देखा, लेकिन सुना है महाराज कि ऐसे ऐसे उनके 3 बंदरों के नाम अलग अलग थे। यहाँ गुरु ने क्या कहा? श्रोतव्यस्य, सुनो। किसके बारे में? उस हरि के बारे में सुनो, और सुनते रहो, उसको पीते रहो महाराज। वो हरि कभी पुराना नहीं होता, नवनीता है, नित्य प्रति बदलता है। जैसे आप तैयार होके कांच के सामने खड़े होते हो ना, मिरर के सामने क्रीम व्रीम लगा करके, फिर दूसरे दिन नहा करके फिर से उस मिरर के सामने खड़े होते हो। क्यों? अरे एक दिन देख लिया, वैसे के वैसे ही हो। हाँ, बार बार देखने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब भी आप कहीं जाना है तो फिर से एक बार कांच के सामने जाओगे, हाँ देखोगे। हाँ, ऐसा ही है ना। और आजकल तो इतनी सुविधा कर दी आईटी वालों ने कि एक सेल्फी कैमरा और दे दिया महाराज। दुनिया फोटो नहीं उतारे तो खुद ही खुद की उतार लो। वो ईश्वर क्या है? रोजाना नया है। आप यहाँ पर कोई कथा सुनोगे, उसके बाद में किसी और से कथा सुनोगे, उसके बाद में किसी और से कथा सुनोगे। कथा तो भागवत जी की रहेगी, लेकिन वो आपको हमेशा नित्य प्रति नई नई लगेगी, हमेशा नवनीत रहेगी महाराज। पात्र यही रहेंगे लेकिन कथा नहीं हो जाएगी। पुराण का मतलब ही ये होता है पुराणानपि नवनीता, जो हमेशा नई नई होती रहे वही पुराण है। अथवा ये पुरानी हो जाती तो फिर इसको पढ़ता कौन? इसको 10 बार पढ़ने के बाद में भी फिर 11वीं बार पढ़ेंगे तो इसमें नई चीज मिलेगी, फिर इसको वापस पढ़ेंगे तो इसमें और कुछ नया मिलेगा। ऐसा इसमें मंथन करने से मिलता। तो पहले कहा श्रोतव्यस्य, उनके बारे में सुनो। किसके बारे में सुनो? भगवान, उस हरि के बारे में सुनो। दूसरा बताया कीर्तिव्यस्य, फिर उनका गायन करो। जब आप सुनोगे किसी के बारे में तभी आप बोल पाओगे ना जी, उसका गुणगान कर पाओगे। फिर उसके बारे में बताया श्रम्यस्य स्थाभयम, जब आप ये 3 कार्य करोगे, सुनोगे उनके बारे में, फिर उनके बारे में बोलोगे, फिर उनका गायन करोगे, सबको सुनाओगे, तब क्या होगा? क्या होगा? ये मृत्यु का जो भय है ना वो दूर हो जाएगा। मृत्यु का भय 2 लोग को नहीं लगता है। कौन कौन है वो 2 लोग? मृत्यु का भय 2 को नहीं लगता। कौन कौन है वो?
हाँ, और दूसरा वो है जो मृत्यु को सत्य नहीं मानता, जो ये नहीं समझता कि मेरी मृत्यु आएगी, वो मृत्यु से नहीं डरता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये मृत्यु, ये इंद्र, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सब भगवान की सत्ता में कार्य करने वाले हैं और ये भगवान के भय से अपना कार्य करते हैं बंधुओं। ऐसे तो भगवान डराते किसी को नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता में उनके द्वारा नियुक्त किए हुए ये मृत्यु भी भगवान की ही सत्ता में कार्य करती है। तो राजन, दो ऐसे हैं जो मृत्यु से नहीं डरते, और जिनको मृत्यु का डर होता है वो क्या करें? वो भगवान से संबंध बना ले। आप इस एरिया में रहते हो, इस एरिया का जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है उससे यदि आपकी अच्छी जानकारी हो गई तो आपको फिर डर लगेगा क्या यहाँ पर रहने से? हाँ, अब तो ये बोलोगे वो हमारे घर पे चाय पीने आते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन जब आपका भगवान से संबंध हो जाएगा ना, तो इन सब की फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर आपको मृत्यु का तो भय छोड़ो, किसी का भी डर नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अहमता मत लाना। जिस दिन भी अहंकार आया ना, तो भगवान रास के अंदर से गोपियों को छोड़ करके चले गए थे, पता है आपको? हाँ, अभी छठे दिन उनकी कथा आएगी रास महारास की। अहमता जैसे ही आई उनके अंदर, गोपियों के अंदर, तो भगवान उनको भी वहां से छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी को अपने साथ लेके चले गए थे, और फिर उसके अंदर भी अहमता आई तो उसको भी महाराज वहीं छोड़ दिए। फिर ये वन वन भटकने लगी और भगवान को ढूंढने लगी थी ये गोपियां। तो अहमता कभी अपने अंदर मत लाना। ये ब्रह्मा की सृष्टि में है अहमता, अंधकार। इस सृष्टि में कई गुण है तो कई अवगुण भी है बंधु। तो मृत्यु का यदि डर हो तो भगवान का क्या करना? पहले भगवान के बारे में सुनना, फिर क्या करना? उनका गायन करना, उनकी कथाएं बताना। जिसका भगवान से नाता जुड़ जाता है उसको फिर मृत्यु का डर नहीं लगता। अच्छा, ये मन जो है ना, ये मन बड़ा एक अलग ही है, मन और बुद्धि, और एक है तीसरा अहंकार। ये 13 प्रकृति होती है और 10 इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ये जो मन है ना, इसको आप जिसके बारे में जितना बताओगे ना, उसके प्रति ज्यादा विश्वास करने लगेगा, उसी का ही हो जाएगा। मन को आप जितना भगवान में लगाओगे, पहले तो ये दूर दूर भागेगा, लेकिन जिस दिन से इसको भगवान नाम का नशा हो गया ना, उसके बाद में तो फिर ये किसी दूसरे की सुनता भी नहीं, फिर तो ये भगवत नाम में ही लगा रहेगा बंधु। जाने बिनु होई न प्रीति। यदि किसी के बारे में आप जानोगे नहीं, किसी को देखोगे नहीं, किसी के बारे में यदि आप सुनोगे नहीं, तब क्या होगा? तब तक आपको उसके प्रति प्रेम नहीं होगा। जब आप उसके प्रति जानकारी निकाल लोगे, जान लोगे, उसके बारे में सुनोगे, फिर आप क्या करोगे? उसके प्रति आपकी प्रेम भावनाएं जागृत होगी, फिर आपका उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। जाने बिनु होई न प्रीति। बिना जाने भगवान के प्रति हम प्रेम नहीं कर सकते बंधु। बिनु प्रतीति होई न रीति। और बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले भी नहीं आपको। मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान डरने का विषय नहीं है, भगवान डरने का नहीं है। हम तो भगवान से डरते हैं, डरते हैं ना जी? डरते हो कि नहीं डरते हो भगवान से? नहीं डरते हो? भगवान देख रहे हैं आपको।
भगवान प्रेम करने का विषय है। वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है भगवान। ये जो डर भय हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर जो समस्याएं आती है ना, उसके ऊपर सिग्नेचर हमारा ही होता है बंधुओं। जब आप भक्त बन जाओगे ना, तब क्या करोगे, अपने आप ही भगवान के बारे में गायन करने लग जाओगे। कोई सुनने वाला मिलेगा तब तो आप उन्हें सुना दोगे, यदि नहीं सुनने वाला मिलेगा तो आप फिर उनके बारे में अपने आप सुनने लगोगे संतों के मुख से। एक वृंदावन में अग्रवाल फैमिली के संत रहते हैं। संत तो नहीं है, वो गृहस्थी है, वैसे संत हैं वो। संत किसी वेशभूषा से नहीं होता है, वो वहाँ पे रहते हैं, गृहस्थ अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन वो जब भी कभी कभी बाहर निकलते हैं तब वो क्या करते हैं, उनको गीता जी पूरी याद है। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई भक्त, मतलब जो भक्त होता है, उनको पता चलता है कि हाँ ये भगवान से प्रेम करता है, तो उसको महाराज चाय पानी पिलाते हैं। और जब वो चाय पानी पीने उनके साथ में बैठता है तब उसको गीता जी सुनाने लगते हैं भगवान की। 2-3 चाय तो उसको पिला ही देते हैं, जाने नहीं देते उसको, हाथ पकड़ के बिठाते हैं, बोलो बैठ भैया थोड़ा और सुन। एक बार हम उनके हाथ लग गए थे महाराज, 4-5 चाय पिला दी थी उस दिन हमको। हम बोले नहीं अब और नहीं पीना। बोले नहीं महाराज, पीने की बात नहीं, आप तो सुनो इसको, फिर बाद में पी लेना, पहले तो अब सुन लो। बस राधे रानी की उनके ऊपर बड़ी कृपा है। बस इतना है कि वो वक्ता नहीं बन पाए। उनकी इच्छा भी नहीं है कि मैं भागवत का वक्ता बनूं, क्योंकि वो अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, पहले भगवान के बारे में सुनो, ध्यान करो, बोलो, उनकी कीर्ति करो, संकीर्तन करो ईश्वर का, और उनका ध्यान करो। तो राजा ने पूछा कि भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने की विधि क्या है? तो सबसे पहली विधि का सबसे पहला शब्द आया जितासनो। क्या शब्द आया? जितासनो। 4 घंटा पहले आराम से एक आसन पे बैठो। क्या करो? बैठो। आसन मतलब क्या होता है? ये जो रखा है ये आसन मीन्स क्या होता है? बैठना। दूसरे शब्दों में, शाब्दिक शब्दों में कहूं तो धरना देना, कि आज तो मैं भगवान के सामने बैठ गया, 108 हनुमान चालीसा करके ही उठूंगा या उठूंगी। कभी किए एक साथ में 108 हनुमान चालीसा भगवान की? हाँ, कभी नहीं किए। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, कितनी बार पाठ करना चाहिए? जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार ना, कितनी बार लिखा है? 7 मतलब 100। तो किसी ने किया है 100 बार? इतना टाइम तो घर पे ही नहीं देते हैं। 100 का मतलब 7 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 100 का मतलब है श्रद्धा से। श्रद्धा से यदि आप एक पाठ भी कर लोगे ना उस भगवान का, हनुमान जी महाराज का, तो उनकी कृपा बरसने लगेगी। और मैं कह दूंगा आप 100 पाठ करो, और आप कर ही नहीं पाओगे। और फिर मैं कह दूंगा 100 नहीं कर सको तो कम से कम 11 तो कर लो, तो आप 5-6 में आपको कंटाला आलस आने लगेगा। फिर कोई आपको बोलेगा 11 नहीं, आप 7 पाठ कर लिया करो। फिर आप 2-3 में आपको आलस आएगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो ना, वो काम आप मन से ईश्वर के सामने बैठकर भले एक पाठ करो, और एक भी न करो तो एक खाली चौपाई का ही गायन कर लिया करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाही। इसका भी पाठ कर लोगे ना तो हनुमान चालीसा का फल है। लेकिन हनुमान चालीसा तो कम से कम करनी चाहिए, और पूरा संपूर्ण पाठ करना चाहिए उसका। देखो, जो संस्कार आप अपने घर में करोगे वही संस्कार आपकी संतान करेगी। और संतान आपका क्या है? भविष्य है, फ्यूचर जिसको आप बोलते हैं।
बैठे आप हनुमान जी के सामने, श्री गुरु चरण सरोज रज, दूध चढ़ा देना रे रामू, जय 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 हनुमान गोसाई। चाय बन गई क्या? ऐसा नहीं होना। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, पवन तनय संकट हरन, नाश्ता टेबल पे लगा दे बेटा जल्दी से। ऐसा नहीं होना कभी। जब आप भगवान के सामने बैठे हो तब तक सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान का होना चाहिए ईश्वर के अंदर। वो चीज आपको फलित होगी, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अथवा तो आप कितनी देर ही भगवान के सामने बैठ जाओ, मन अगर आपका 1 मिनट भी नहीं लगा तो खाली श्रम ही किए हो, परिश्रम है आपका 2 घंटा बैठना। तो सबसे पहला बताया जितासनो, अपने आसन को जीतो। ऐसे नहीं आधी घंटा बैठे ऊपर पंखा चल रहा है और सो गए, वो नहीं। ध्यान लगाओ, ध्यानस्थ होकर बैठो, उस कथा का श्रवण करो, कर्णपुटों से उस कथा को पियो अपने अंदर। फिर बताया जित श्वासो, क्या बताया? जित श्वासो। योगा, योगा मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है योगा का मतलब? 21 जून को आता है ना योग दिवस, वही। क्या मतलब होता है योगा का? ध्यानस्थों के बैठना। योग मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ यदि आप देखोगे तो क्या मिलेगा? जोड़ना। और किसको जोड़ना? श्वासों को जोड़ना। ध्यान तो आप लगा ही नहीं पाओगे महाराज, वो तो सत्ययुग की बातें हैं जब ध्यान लगता था। आजकल तो ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। एकांत में चले जाओगे तो भी मन घर में अटक जाएगा। हाँ, ध्यान लगाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप प्रयत्न करोगे तो लग जाएगा। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, गॉड गिफ्ट होते हैं। कभी कभी किसी के 3 चक्र जागृत रहते हैं और बाकी के आगे को आपको जागृत करवाना पड़ता है। जब आप यहाँ आ जाओगे और स्वादिष्टान चक्र से जब आप ध्यान चक्र में जाओगे ना बंधुओं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि आप पागल भी हो सकते हो उस समय। ध्यान की विधि के बारे में बताया, यदि आप स्वादिष्टान चक्र से यहाँ से जब आप ध्यान की तरफ जाएंगे, ईश्वर के उस शक्ति को ब्रह्मांड में देखेंगे, तब क्या होगा? आप पागल भी हो सकते हो। ये समाधिस्थ अवस्था होती है, 6-6 महीने तक आंखें बंद रह सकती है। ये हमारे शास्त्रों की बातें हैं। तो बताया जित श्वासो, श्वास को जीतो। हमारे यहाँ आचार्यों ने या ईश्वर ने हमें उम्र गिन के नहीं लिख के दी है। क्या लिख के दिया है? श्वास गिन के दिए। आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए, आपने अपने पुत्र को दिया कि ये 1 करोड़ रुपए आप रखो और इससे आप अपना जीवन आपको इसी से चलाना है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उस 1 करोड़ को 10 करोड़ में बदले, 100 करोड़ में बदले, या उसको 2 साल में खत्म कर दे। ऐसे ही भगवान हमको श्वास गिन के देता है और क्या कहता है कि आपको इतनी श्वास दे रहा हूं, आपको इसको अपने आप से उपयोग में लेना है। अच्छा, 1 मिनट में स्वस्थ आदमी कितनी सांसें लेता है? कितनी टाइम? 72, 72 बार। ये तो दिल की धड़कन होती है। श्वास कितनी बार लेता है वो? कभी गिनना? कितनी टाइम? 90 बार। इतनी फास्ट श्वासें तो कुत्ता भी नहीं लेता है। सबसे कम उम्र होती है कुत्ते की, श्वास के कारण ही। एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट में 16 बार श्वास लेता है। कितनी बार? 16 बार। और छोटा सा बच्चा जो होता है महाराज, वो 40 बार श्वास लेता है। कितनी बार?
40 बार। कभी किसी को मत बता देना 72 टाइम श्वास लेती हूँ मैं, है ना। डॉक्टर जी चक्कर में पड़ जाएंगे। कौन सी टेंशन में है आज तो माता जी। 16 बार श्वास लेते हैं। यदि आप 1 मिनट श्वास को रोके, योगा किए, योग मतलब क्या होता है समझ गए अब? जोड़ना। कोई पूछे तो बोलना जोड़ना होता है। और हमारे ऋषियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है ये योगा। उन्होंने इसका नाम दिया योगा। योग मतलब जोड़ना, श्वासों को जोड़ो अपनी। 1 मिनट आपने श्वास रोकी तो कितने श्वास आपके जुड़ गए? 16। और यही आपने 5 मिनट तक योगा किया तो कितनी बार जुड़ गए? 80 बार ना। ये 5 मिनट श्वास आप 1 महीने रोके तो कितना हो गया? 240 श्वास आपकी जुड़ गए ना। 80 श्वास आपने 5 मिनट 1 दिन आपने योगा किया। पहले तो आप, ऐसा तो है नहीं कि योगा करने बैठोगे आप 1-1.5 घंटा योगा करोगे। ये श्वास रुकती रुकती कभी हॉस्पिटल में भर्ती ना हो जाना कि महाराज जी ने कहा था योगा करो। हाँ, श्वास रोकने लगो, कभी श्वास रुकी की रुकी रह जाए, ऐसा कभी मत करना। सबसे पहले किसी भी अवस्था में जाओ तो पहले धीरे धीरे उसमें पैर रखना, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे उस चीज को आगे सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ना। 1 मिनट आपने श्वास रोकी, पहले दिन आपने 5 मिनट प्रारंभ किया तो 80 श्वास आपके जुड़ गए। ये आपने 1 महीना 1 मास तक कंटिन्यू किया तो क्या हुआ? 240 श्वास आपके जुड़ गए महाराज। 80 श्वास 1 दिन के जोड़े तो 1 महीने के 240 थोड़ी होंगे, 2400 होंगे। कितने होंगे? और आप लोग हाँ बोल रहे हो। ऐसे तो आपको कोई भी पागल बना जाएगा फिर तो। हाँ, हाँ महाराज जी ठीक है, सही बोल रहे हैं। कितने श्वास आपके रुके 1 महीना में? कितने जोड़े अपने? 2400 श्वास आपके एक बैंक बैलेंस बन गया उसका। ये श्वास आपको आगे लेनी है तो ये क्या हुए? आपके जुड़ गए। ऐसा आपने 365 दिन किया तो आप जोड़ लेना, उसको गुना कर लेना कितने आपके श्वास जुड़ जाते हैं। तो ये आपकी आयु की क्या होगी? वृद्धि होगी। ऐसे तो 120 वर्ष ज्योतिष की हिसाब से आयु दी है शास्त्रों ने। कितने वर्ष दिए? 120 वर्ष। और ये अभी जो कलयुग चल रहा है ना, इसकी बातें हैं। और अभी कलयुग की जो है आयु वो 5000 वर्ष बीती है। कितनी? 5000 वर्ष कलयुग की आयु बीत गई। और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसकी अभी तक 5000 वर्ष की आयु बीती है महाराज। अभी तो कलयुग छोटा सा लल्ला है, बिल्कुल छोटा सा है महाराज। तो इसमें हमारी जो आयु है वो 7 वर्ष की बताइए। कितनी? 120 साल 100 साल की आयु बताइए। बड़े आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि आगे जो घोर कलयुग आएगा ना, उस समय 12 साल की कन्या नानी बन जाएगी। क्या हो जाएगा? 12 साल की कन्या नानी बन जाएगी। आपने चने का वृक्ष देखा है? चने का झाड़ वृक्ष कितना बड़ा होता है? छोटा सा। कितना? बिल्कुल छोटा सा होता ना जी। ऐसा बताया है आचार्यों ने कई ग्रंथों में कि उस चने के झाड़ के नीचे बैठ करके धूप सेकेंगे महाराज। धूप जो छाया होती है ना, जैसे हम बड़े पेड़ की छाया में बैठते हैं, तो वो समय घोर कलयुग ऐसा आएगा। जब घोर कलयुग आएगा तब चने का जो झाड़ होता है उसके नीचे बैठ करके रहेंगे छाया में। और वो वृक्ष इतना ही बड़ा होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये आगे आगे कलयुग की माया है।
तो दूसरा शब्द क्या बताया? जित श्वासो, श्वास को जीतो अपनी। फिर जित संगो, क्या बोला? संग को जीतो। संग मतलब शांति, साथ, साथ मतलब अच्छा ये आपके साथ है, मित्रता, सत्संग। संग का मतलब होता है आप क्या ग्रहण करते हो, आप अपने साथ किसको स्वीकार करते हो, वो क्या है? आपका संग। उसको जीतो। आप अच्छी चीज यदि स्वीकार करोगे, अच्छी चीज का संग करोगे तो क्या होगा? अच्छा आपका जीवन बनेगा। ये क्या बताया? जित संगो। और फिर सबसे बड़ी बात बताई जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां क्या होती है? इंद्रियां मतलब 5 इंद्रियां। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, मुंह और स्किन, सर, स्किन, त्वचा। ये 5 इंद्रियां काम करती है। देखो हम मुख से जो आहार लेते हैं वो तो ठीक है, उसकी शुद्धता तो होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ से जो आहार लेते हैं ना उसकी भी शुद्धता होनी जरूरी है। और यहाँ से जो आहार लेते हैं उसकी तो बहुत शुद्धता होनी जरूरी है। आंखों ने देखा, कानों ने सुना और मुख ने बोला, फिर उसके बाद में आपने वो किया। ये होता है ऐसा जीवन में। तो सबसे पहले आप सुनो कुछ अच्छा, उसके बाद में अच्छा देखो, फिर बोलो, फिर उसको करो, तो वो आपके आदत में आ जाएगा। ऐसे योगा करने की विधि बताई। क्या करने की? भगवान का ध्यान लगाने की विधि बताई है। उसके बाद में बताया कि ध्यान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। ये 2 प्रकार के ध्यान होते हैं। जो भगवान का निराकार स्वरूप है, एक साकार स्वरूप है। निराकार मतलब पानी, पानी को किसी में भी मिला दो वो क्या हो जाएगा? उसी का संग ले लेगा। दूध में मिलाओगी तो दूध में मिल जाएगा, और किस में मिला सकते हैं पानी? किसी में भी मिलाओ वो उसका स्वरूप धारण कर लेगा। और वही पानी को यदि आप बर्फ बनाओगे तो वो क्या होगा? साकार स्वरूप में आ जाएगा। पहले पानी निराकार था, अब ये क्या हो गया? साकार। अभी किसी में नहीं मिल सकता, मतलब साकार स्वरूप हो गया इसका। एक इन्हीं का स्वकार स्वरूप कहाँ पर है? भगवान का भोलेनाथ का शिवलिंग बनता है। कहाँ है वो? अमरनाथ के अंदर। ये भगवान के 2 प्रकार के ध्यान बताए। उसके बारे में बताया इस प्रकृति के बारे में कि हे राजन, जितनी तुम ये जो हरियाली देख रहे हो ना, ये क्या है? भगवान के रोम है। क्या है? रोम है भगवान के। और ये जितने भी आप पहाड़ देखते हो ना, ये क्या है? भगवान की हड्डियां हैं। क्या है? हड्डियां। और ये जितनी भी आप नदियां देख रहे हो ना, ये क्या है? नसें हैं। क्या है? नस। आप बहुत दूर से पहाड़ों के ऊपर से जो नदियां, झरने गिरते हैं ना, उसको देखना, तो वो बहुत दूर से आपको बिल्कुल एकदम नसें की जैसी प्रतीत होगी, जैसे कोई नस हो, टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, बिल्कुल नस के जैसी लगेगी वो। सुखदेव कहते, राजन, ये जितनी भी आप नदियां देख रहे हैं वो क्या है? भगवान की नसें हैं। और भगवान की मुस्कान जो है वो क्या है? माया। क्या है? माया। जो भगवान मुस्कुरा देते हैं ना, उसी में इंसान फंस जाता है। ये माया है उनकी। माँ मतलब जो, या मतलब नहीं। जो नहीं है उसका क्या नाम है? माया। हम असत्य संसार को तो सत्य मान लिए कि ये संसार जो भी है ये क्या है? सत्य है। लेकिन इनका पल भर का भरोसा भी नहीं है, कल क्या हो जाएगा, है ना? तो ये संसार क्या है? असत्य होते हुए भी हमको सत्य सा प्रतीत लगता है।
कि ये मेरा है, वो चीज़ मेरी है, मैं यहाँ इतने दिन रहता हूँ, मेरा ये घर है, ये सब मेरे रिश्तेदार है, लेकिन ये सब असत्य है। असत्य कैसे? पल भर में क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। ये असत्य होते हुए भी आपको शक्ति जैसे लगते, इसलिए क्या है ये? माया। इसी का नाम क्या है? भगवान की माया है। और हे राजन, ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ये भगवान की क्या है? कलाकृति है। क्या है? कलाकृति। सुखदेव कहते हैं राजन, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस प्रकृति को, इस संसार को क्या मानो? सिया राम में क्या मानो? भगवान में। ये जो दुनिया है ना, अभी तो आपको पता है ना, जितनी भी हरियाली है भगवान के रोम है, पहाड़ है वो उनकी हड्डियां हैं, नदियां हैं वो उनकी नाड़ियां हैं। हाँ, सभी चीज तो भगवान में समाहित है, हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। अच्छा, आपको पता है आत्मा का आकार क्या होता है? आत्मा कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। आकार तो होगा ना जी, इतना बता रहे हैं सब, उससे भी छोटी। नहीं पता? तिल देखा है? तिल, तिल की उतनी होती है। लड़ो मत, मेरी ओर देखो, इधर देखो, इधर मैं बताता हूं आपको। तिल जो होता है ना, तिल, उस तिल का 100 हिस्सा करो। कितना हिस्सा? उस 100वें हिस्से का 20 हिस्सा करो। कितना? उस 100वें हिस्से का 20 हिस्सा करो। वो जो 20वां हिस्सा है ना, उतनी बड़ी आत्मा है। समझ गए? और वो आत्मा, जीवात्मा, वही परमात्मा है बंधुओं। वही हमारे अंदर है। जिस दिन वो निकल गई तो हमसे प्रेम करने वाला भी डरने लगेगा, बोले जल्दी से ले जाओ। जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो भी डरने लगेंगे, महाराज जल्दी ले जाओ, कहीं खड़े हो जाएंगे तो अभी। हाँ, सत्य बात है ना, मजाक तो नहीं कर रहा मैं। ये जो जगत है असत्य होते हुए भी हमें सत्य सा मालूम होता है। जैसे तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि ये जो सारी दुनिया है ये क्या है? भगवानमय है। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही बात सुखदेव जी राजन को कह रहे हैं कि जितना भी चराचर जगत में जो भी कुछ है वो क्या है? भगवानमय है। वही भगवान है, वही भगवान के कुछ कुछ अंश है। भगवान का जब खेलने का मन होता है ना, तब भगवान हमारी रचना कर देते हैं। समझ रहे हो? और भगवान जब अपने आप को ऐसे बोरिंग सा फील करते हैं कि अब तो मन नहीं लग रहा, तब भगवान हमारी रचना करते हैं, अपने शरीर से सबको बना देते हैं। और जब भगवान को लगता है कि नहीं अब तो अति हो गई है, सब बिगड़ने लगे, सब ऐसे करने लगे, तो भगवान क्या करते हैं? सबको जलमग्न सृष्टि करके अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान ने प्रकृति के द्वारा हमारी सारी व्यवस्था कर रखी है। आप जो भोजन करते हो ये कहाँ से आता है? सुखदेव ने कहा राजन, ये जो भगवान है सारी व्यवस्था हमारी इस प्रकृति से करते हैं। किससे करते हैं? प्रकृति से। ये जो भोजन आता है हमारा, ये कहाँ से आता है? भोजन ताज कृष्णा से, फलकनुमा, यहीं से ना, पृथ्वी से आता है अन्न। इसी पृथ्वी से हमें ये भोजन मिलता है। और पानी कहाँ से आता है? बिस्लेरी वालों से।
यहीं से सूर्य भगवान यहीं से शोषण करते हैं, फिर ऊपर से उसको बरसा देते हैं। फिर हम एक आरओ का फिल्टर घर में लगाते हैं और फिल्टर होकर उस पानी को पीते हैं महाराज। ये सारी व्यवस्था किसकी है? भगवान की है। हमारा खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? ईश्वर करता ना जी। उनकी एक सत्ता में एक नियम है कि मैं भूखा उठाऊंगा जरूर, लेकिन सोने किसी को भी नहीं दूंगा। भले ही आप तीर्थ स्थान चले जाना, कहीं भी चले जाना, आपको बहुत जोर से भूख लगी हो, खाली एक बार भगवान की तरफ देख लेना। शक मत करना कि तू है या नहीं, इतनी भूख लग रही है। वो अपने आप आपकी व्यवस्था कर देगा। कहीं से भी कोई आपको आकर के खाना पकड़ा देगा। ईश्वर की प्रकृति की व्यवस्थाएं, उनका एक नियम है। ये जो बालक गर्भावस्था में रहता है उसकी व्यवस्था भी तो भगवान ने कर रखी ना जी। कैसे की है? हाँ, माँ के द्वारा। क्या? एक अव्ययनी नाड़ी है। क्या है? उस नाड़ी नाल के द्वारा माँ ने जो भोजन किया है, वो भोजन क्या होता है? उस बालक को मिलता है। जब माँ के द्वारा कुछ कटु पदार्थ खाया जाए तो बालक को परेशान करता है। उसके लिए भगवान ने एक झिल्ली उसके ऊपर लगा दी, छोटी सी एक पर्दा लगा दिया उसके ऊपर में, कि कोई कीट पतंगे इसको परेशान ना करे। इतनी व्यवस्था भगवान करके रखता है आपकी। जब 9 महीने वो गर्भ में रहता है तब क्या होता है? एक प्रसूति नाम की वायु उसको बाहर धकेलती है और वो बाहर आ जाता है महाराज। सबसे ज्यादा जो दुख और तकलीफ और दर्द होता है ना, वो एक तो उस समय माँ को होता है और गर्भावस्था में उस बालक को होता है। जितना दुख आप बाहर रह करके सहते हो वो तो छोटी सी बात है। जो माँ के गर्भ में रह करके आप दुख सहते हो ना, उसका तो आपको पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में से लेकर उससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है। आप बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे बाहर निकाल। उस समय आप कैसे रहते हो? ऊर्ध्व पादम यस्य सह, आपके पैर तो ऊपर की तरफ रहते हैं और सिर आपका नीचे की तरफ रहता है। इस अवस्था में आप माँ के गर्भ में रहते हो। ये सारी व्यवस्था किसकी है? भगवान की ना है ना जी। भगवान ही तो सारी व्यवस्था करता है। ये सारी 9वां महीना जैसे हुआ, प्रसव नाम की वायु से बालक बाहर आया है। हाँ? और यहाँ तालियां बजने लगती है और वो बालक रोता रहता है। हाँ? बांके बिहारी मुझे देना सहारा, गोपी बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना